So well, today we have geometric series. Students, we will discuss geometric series, discuss the convergence of the geometric series 1 plus x square plus x cube so on up to infinity in finite terms. So we want to show whether this series is convergent or divergent. So यहाँ different cases बनते हैं depending upon the values of x. x हमारे पास x जो है केस बन जाएगा x mod is less than 1 means x lies in the interval -1 to 1. -1 और 1 के बीच में जब x लाई करेगा, जैसे 1/2 वैल्यू है, 1/3 वैल्यू है, -1/2 है, -1/4 है, उन वैल्यूज के लिए हमारे पास एक केस बन जाएगा. फिर केस ऐसा बन जाएगा when x is greater than equal to 1 means x is equal to 1 and x is greater than 1. एक केस ये बन जाएगा. फिर एक केस बनेगा when x is equal to -1 और फिर बन जाएगा when x is less than -1. तो हर एक x के लिए x कह लो या इसको r भी लिख सकते हैं, कॉमन रेशो भी होती है व्हाट इज x. तो इस हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं पर कि ये x की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर ये सीरीज कैसे कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है और फिर ऑसिलेट्स करती है. तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके और भी होते हैं. सो केस 1 से हम शुरू करते हैं. केस 1 व्हेन x mod इज लेस देन 1 और यही मेन है. इससे हमारे पास देखना अभी क्या आता है. केस x mod इज लेस देन 1. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम इसका जो ये सीरीज है इसको हम ले लेते हैं कि लेट्स दिस इज समेशन an इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब. हाउ मेनी टर्म्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. लेकिन हमने कल देखा था कि जो भी सीरीज है उसका बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? nth पार्शियल सम के ऊपर. तो इसका जो nth पार्शियल सम होगा Sn वो बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सोन. कितनी टर्म्स कंसीडर करेंगे? जैसे ये एक टर्म होगी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से हम कितनी टर्म्स कंसीडर करेंगे? n टर्म्स. ठीक है. हमने इसके पावर के बारे में ध्यान नहीं देना, हमने इसकी टर्म्स के बारे में ध्यान देना. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसकी? n टर्म्स. अब ये क्योंकि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हमें पता रहता है. द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका अगर हम सम पता करें तो सम होता है a इंटू 1 माइनस आर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. जो r होता है अगर लेस देन 1 हो तो हम ये यूज कर लेते हैं, ग्रेटर देन 1 हो तो इसको हम rn माइनस 1 r माइनस 1 कर देते हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला. तो अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो Sn मेरे पास आ जाएगा. a कौन सा है? a इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 1 माइनस r क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशो इज x. तो 1 माइनस x रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस x and this is nothing but 1 minus x raised to power n divided by 1 minus x. तो Sn is equal to, अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूँ, 1 upon 1 minus x raised to power n upon 1 minus x. सो सिंपल इतना सा हमने लिख लिया. और ध्यान रहे कि ये जो x है, x की वैल्यू है लेस देन 1. लेकिन इसके बाद Sn फाइंड आउट करने के बाद हम क्या देखते हैं? इसका सम. तो हम लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हम इधर ले जाते हैं ऊपर, दोनों तरफ लेंगे. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon 1 minus x raised to power n upon 1 minus x. तो n से ये टर्म्स तो इंडिपेंडेंट है, ये तो आ जाएगी 1 upon x minus 1. यही टर्म x raised to power n डिपेंड करती है n के ऊपर. तो x raised to power n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x raised to power n. अब ये जो x है ये किससे लेस देन है? न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू है लेस देन 1. तो लेस देन 1 सपोज जैसे 1/2 है और इसकी पावर अगर आप n करेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये बढ़ जाएगा, 1 upon 2 raised to power इन्फिनिटी हो जाएगा और ये बन जाएगा, किसको टेंड करेगा? 0. सिंस x इज लेस देन 1, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, तो चाहे कुछ भी होगा तो ये डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा. तो दिस विल टेंड्स टू 0, x raised to power n, बिकॉज x lies between -1 and 1. ये ध्यान रखना आपने.
कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और -1 के बीच में। तो जैसे 1/3 हुआ, 1/3 रेस्ट पावर n मीन्स 1/3 रेस्ट पावर इन्फिनिटी। जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो दिस क्वांटिटी विल टेंड्स टू x, n किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। तो यू विल गेट जस्ट ये 0 हो गया तो ये सारा सारा क्या हो गया, दिस गोज टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, 1/1 माइनस 1/1 माइनस x एंड इट इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, तो दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। तो ये क्या बन गया मुझे, सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज क्या बन गया मुझे, तो केस 1 में मेरे पास आ गया, सम मिल गया मुझे, देयरफॉर द सीरीज, देयरफॉर द गिवन सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन an कन्वर्जेस। और कब कन्वर्ज कर रही है, ये कब कन्वर्ज कर रही है, व्हेन दिस x mod is less than 1। तो दिस वाज द केस 1। अब हम शुरू करते हैं केस 2। तो केस 2 हमने ऑलरेडी पहले बताया था कि केस 2 हम ले लेते हैं केस 2। तो केस 2 में हम ले लेते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है। तो इसका सब केस बन जाएगा, सब केस व्हेन x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर समेशन an या SN निकले, हम SN लिख लेते हैं, SN। देयरफॉर SN इज इक्वल टू सम ऑफ द n टर्म्स। तो n टर्म्स कितने, पहली टर्म भी 1 होगी, दूसरी 1, तीसरी भी 1 और ये अप टू n टाइम्स 1 1 1। कितनी बार होगा, n टर्म्स। तो n टर्म्स तक 1 1 1 होगा, तो ये काउंट करके कितना आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n टर्म्स लेनी है हमने, फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स का जब जोड़ करेंगे तो हमारे पास आएगा n। अब हम लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n एंड दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये जो सम मिला मुझे वो क्या मिला, इन्फिनिटी। तो जैसे ही सम मुझे इन्फिनिटी मिलेगा तो मैं कहूंगा दिस सीरीज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, है ना। दिस इंप्लाइज दैट द सीरीज समेशन an डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। तो ये कब इन्फिनिटी के लिए डाइवर्ज कर रहा है, जब सब केस में हमने x के लिया 1 लिया। अब हम अगला इसका केस ले लेते हैं, व्हेन x इज, सब केस ही आएगा ग्रेटर देन 1। तो अब सब केस हमारे पास आ गया, इसका सब केस बन गया सब केस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब हम लिखते हैं Sn ही लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वेयर प्लस x क्यूब प्लस सोन अप टू n टर्म्स ही लिखना हमने, और कुछ नहीं लिखना, n टर्म्स। तो अगेन दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज ही तो है, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो जो x है वो ग्रेटर देन 1 बन रही है। तो फिर से वही फार्मूला a इंटू यहाँ पे r रेज़ पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ये लिखते हैं हम कि अगर r ग्रेटर देन 1 है तो rn माइनस 1 कर देंगे, और r इज लेस देन 1 तो 1 माइनस rn। तो बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा। तो ये दिस इज 1 इंटू x रेज़ पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सो दिस इज नथिंग बट xn इज इक्वल टू xn अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सम के लिए हमें इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इंटू -1 अपॉन x माइनस 1। दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो ये तो एज इट इज ही रहेगी, डिनोमिनेटर भी एज इट इज ही रहेगा। लिमिट का इफेक्ट किसको पड़ेगा, x रेज़ पावर n को। तो अब हम देख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज़ पावर n। नो x इज ग्रेटर देन 1, x क्योंकि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा 2 3 4 जाए कुछ मर्जी हो, जैसे 3 है सपोज, तो 3 रेज़ पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। इवन अगर 1.5 ही है तो 1.5 रेज़ पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो व्हेन एवर x इज ग्रेटर देन 1, तो वेल हम बात कर रहे थे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x रेज़्ड पावर n व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जैसे 3 है 1.5 है, तो ये किसको टेंड कर जाएगा, दिस गोज टू इन्फिनिटी। तो ये वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी।
और इन्फिनिटी में थोड़ी बहुत मैं कांस्टेंट क्वांटिटी घटा भी दूंगा तो नेट रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास एस एन क्या आ गया, इन्फिनिटी। इट मीन जो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज थी वो क्या कर रही है, डाइवर्ज। दिस इंप्लाइज दैट समीशन ए एन लिखा था तो ए एन डाइवर्जेस। तो मेरे पास जो केस आया था, कौन सा केस आया, व्हेन x is greater than or equal to 1, तो a n क्या हो रही है, diverges for x is greater than equal to 1. Now we have next case is when x is equal to -1. वो पूरा केस लिख लेते हैं, when x is equal to -1, तो वो आ गया केस 3 when x इज इक्वल टू -1। तो ये मेरे को लगता है हम लोग कर भी चुके हैं, x इज इक्वल टू -1। तो एस एन इस केस में क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 1 ही थी, अब x की वैल्यू होगी -1, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, और ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, n टर्म्स तक, क्योंकि एस एन कहाँ तक जाता है, n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स। तो ये सम, ये तो हम कर ही सकते हैं सम। दिस इज इक्वल टू, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दिस इज इक्वल टू 0 इफ n इज इवन, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो 1 आ जाएगा इफ n इज ऑड। इट होल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इट मीन्स Sn कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, तो इट मीन्स दिस सीरीज क्या करेगी, ऑसिलेट्स करेगी बिटवीन 0 एंड 1। दिस इंप्लाइज दैट द सीरीज समेशन an oscillates कहाँ पे, बिटवीन 0 and 1, that oscillates finitely, that is this series is oscillates finitely, क्योंकि 0 और 1 इसके हमारे पास मिल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि this series oscillates finitely. Now we have case 4. केस 4 में हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x is less than -1, when, यही बचा हमारे पास, when x is less than -1. So अगर x less than -1 है, therefore I can write -x is greater than 1. ठीक है, put r is equal to -x, ठीक, put r is equal to -x, therefore r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो जहां r आएगा तो हम लिख सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज r इज इक्वल टू -x। अब हम बात उसी की करेंगे, Sn इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वेयर प्लस x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। हमने इसकी कितनी टर्म्स कंसीडर करनी है, n टर्म्स। देयरफॉर अगेन यूजिंग, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ये x इज दिस वन, सो अगेन वी आर यूजिंग द सम, इनफाइनाइट सम। तो सम हम इसका लिख सकते हैं अगेन वैसे, क्योंकि अब ये जो x है वो छोटा हो गया 1 से, तो 1 माइनस एक्स रेज पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये लिख लिया। Sn इज इक्वल टू दिस वन। अब दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको ये लिखूं तो ये दिस इज 1 माइनस एक्स रेज पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ r. So this can be written as 1 upon 1 minus x की वैल्यू कितनी है, x is equal to minus r। अगर r is equal to minus x है तो x is equal to minus r raised to power n divided by 1 minus x। ठीक है, 1 minus x, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह हमने r पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा प्लस r और ये भी बन जाएगा प्लस r, बिकॉज x is equal to minus r। तो x की जगह हमने माइनस r पुट कर दिया। अब देखो इसके बाद अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस r। अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन r के ऊपर नहीं, किसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, n के ऊपर। अगर n हमारा इवन है, इफ n इज इवन, तो ये माइनस r क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगा माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 प्लस r व्हेन n इज इवन। ठीक होगी बात। इसको मैं 2 पार्ट्स में कर लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ तक आ जाता है कि नहीं, आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस r। अब मैंने r n ले लिया ऑड,
n इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन n इज ऑड, अगर n हमारे पास ऑड है तो माइनस r की वैल्यू आ जाएगी, माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, r इज पावर n आ जाएगा और 1 प्लस r आ जाएगा। एंड इवन हो चाहे ऑड हो, डिनोमिनेटर में यही रहेगा। तो देखो एस एन हमारे पास इस तरह से डिवाइड कर दिया, व्हेन n इज इवन एंड व्हेन n इज ऑड। तो जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, n किसको टेंड कर गया, इन्फिनिटी को, 1/1 प्लस r कांस्टेंट है, रिमेन एज इट इज, लेकिन r रेज टू पावर n, r क्या है, r इज ग्रेटर देन 1, और इसकी पावर जब n करेंगे तो ये किसको टर्न कर जाएगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 माइनस r माइनस दिस इज इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस r, तो विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये माइनस की टर्म इतनी बड़ी होगी कि बाकी टर्म्स क्या ये नेग्लिजिबल रहेगी, यही डोमिनेट करेगी, तो माइनस इन्फिनिटी व्हेन n इज इवन, ठीक हो गया। और दूसरा जब हम इसमें लिखेंगे 1/1 प्लस r, तो s इन्फिनिटी को जब टेंड करेगा तो ये rn अगेन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, 1 प्लस r, तो ये सारे प्लस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी व्हेन n इज ऑड। तो कई बार हम जब n इवन है तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि s2n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एंड ऑड है तो s2n प्लस 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो जब इवन है तो माइनस इन्फिनिटी, ऑड है तो इन्फिनिटी, मीन्स अगेन इट ऑसिलेट्स। तो दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज, देखो Sn ऑसिलेट्स करता है तो सीरीज भी क्या करेगी, ऑसिलेट। दिस इंप्लाइज दैट Sn ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली। तो देखो हमने सारे डिस्कस कर ली केस, इनफैक्ट सीरीज का बहुत सारा हमने पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर लिया एक ही क्वेश्चन में। दिस इज ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई x है और ये x क्या है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, और इसकी पावर n हो जाती है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये किसको टेंड करेगा, ये 0 को टेंड कर देगा। लेकिन जैसे ही ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है x, तो x रेज्ड पावर n किसको टेंड कर जाता है, इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है। तो बाकी सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड थे, तो ये आपने अच्छे से कर लेना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज शो दैट द सीरीज समेशन 1/n डाइवर्जेस। तो समेशन 1/n होगी क्या ये सीरीज, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n, तो हमारा ये करेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस सोन एंड प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी। ये सीरीज के बारे में आपने ये बताना है कि दिस सीरीज डाइवर्जेस। तो एक तो ये बता देना कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेस, ये मेरे को आपको रहेगा होमवर्क, क्योंकि होमवर्क आपने कर लेना। और दूसरा आपने ये बता देना कि व्हाट द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस, बट द सीक्वेंस xn क्या करती है, कन्वर्ज, ये शो करना आपने। और सीरीज 1/n क्या शो, कहाँ को डाइवर्ज करती है, इट डाइवर्जेस। तो ये दोनों चीज आप होमवर्क करके रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।